किसान आंदोलन में आज सुबह राकेश टिकैत से मिले। राकेश टिकैत अलवर गए। डीगल गांव में भी महापंचायत थी, कल दलाल खाप की भी होने वाली है। तो अब कैसे देखते किसान आंदोलन जो महापंचायत का दौर जारी है? महापंचायत का दौर इसलिए जारी है कि किसानों में बहुत जोश है और किसान और भी बढ़ चढ़कर भाग ले। आगे जैसे हमारी फसलें आ जाएंगी तो उस हिसाब से आना जाना जैसे किसान का बना रहे, हम अपनी आगामी रणनीति बनाने लग रहे हैं। एक हफ्ता एक किसान जाएगा, फिर दूसरा किसान या तो उसी का ट्रैक्टर पे वहीं रह जाएगा या वो अपना ट्रैक्टर ले आएगा, दूसरा ले जाएगा। आते जाते भी लोग हमारे को देखेंगे और ये किसान यूं ही मजबूती से बना रहेगा। क्यों? किसान इतना मजबूत होता है, नहीं तो कड़कती धूप में थकता, नहीं वो कड़कती ठंड में ये महसूस करता कि बहुत ज्यादा ठंड है। क्यों? किसान एक बहुत ही मेहनत का आदमी होता, किसान सारा काम ही मेहनत का होता किसान का। तो सरकार ये भी ना सोचे अगर भाई ये गर्मी में थक जाएंगे, ना हम गर्मी में थकने वाले लोग हैं और ना हम सर्दी में हटने वाले लोग हैं। तब हम कड़कती ठंड में भी बाहर रोडों पे लेट गए तो ऐसे हम कड़कती गर्मी में भी लेट सकते हैं। इस पॉलिसी से सहमत हैं पंचायतें जो हो रही हैं कि ऐसे ऐसे ड्यूटी लगाई, किसान आंदोलन चलता रहेगा? सहमत है किसान इस चीज से? बिल्कुल सहमत है। क्या करें, हम मजबूरी में ड्यूटी लगानी पड़ रही है। अगर सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे दे और ये तीनों कानून निरस्त कर दे, एमएसपी पे एक्ट बना दे, तो किसान को कोई रोड पे बैठने का शौक नहीं। अब डीगल टोल से अभय सिंह चौटाला भी डीगल टोल से भी आए थे, हालांकि उड़ासा धरने पे भी आए थे। तो डीगल टोल पे क्या कुछ बातचीत किसानों की अभय सिंह चौटाला से आप लोगों की हुई? यही बातचीत थी, खाली यही इन्हीं 3 काले कानूनों के बारे में बातचीत थी। हम वहां बैठे थे तो ऐसे ही अब ये भी आगे चौधरी अभय सिंह चौटाला, तो वो भी बोला भाई मैं अपना डंडा झंडा छोड़ के आया हूँ। चलो अच्छी बात है, हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं भाई सभी भाई आओ अपना डंडा झंडा छोड़ के। जैसे हमारी इस पे सरकार पे भी हमारी बात मानने का भी दबाव बढ़े और कानून के दायरे में रह के सब भाई आगे, सब भाई मदद करेंगे। ये सब का काम है, ये एक राज्य का काम नहीं है, किसी एक दो खाप का काम नहीं, ये सभी धर्मों का और सभी एक अन्न खाने वाले व्यक्ति की लड़ाई। ये जन आंदोलन बन चुका है। अभी जैसे हमने पंचायत करी थी तो हमारी जो अलाउद खाप की पंचायत हुई थी उसमें जो 50 से 55% भागीदारी हमारे एससी बीसी भाइयों की थी, हमारे दलित भाइयों की थी, बहुत बड़ी भागीदारी थी। तो ये हमारा सबका एक जन आंदोलन बन चुका है, क्योंकि ये लड़ाई आज किसान और कमेरे की है। रहबर आजम दीनबंधु सर छोटराम किसान कमेरे के लिए पूरा जीवन लड़े हैं। प्रधानमंत्री हैं, आंदोलन जीवी कह रहे हैं। किसान संगठन इस शब्द से कितना आहत है? क्योंकि जगह जगह से जो बात आ रही है, किसान कह रहे हैं कि ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री की तरफ। पर हाँ, उनको नहीं करना चाहिए था और उन्होंने खुद ये चीज महसूस भी कर ली है। क्यों? जो वो 2 दिन पहले बोले और वह कल बोले, उसमें उन्होंने अपनी बातों में भी बहुत फेरबदल किया है। कल उनका जो बोलने का लहजा था उसमें और पहले वाले में कितना फर्क आया है। वो तो पहले किसान की बात भी नहीं करते थे, अब उन्होंने पहले बोले और कल बोले, कल वो सॉफ्ट बोले। उम्मीद जगी फिर। हाँ, उम्मीद जगी है, क्योंकि वो हमारी बात ही भी नहीं करते थे। चलो हम इतना तो कोई, वो बात तो करने लगे हमारी, वो तो बात भी नहीं करते थे। और क्योंकि ये किसान कमेरे का देश है, उन्होंने बात भी करनी पड़ेगी। और ये हमारे ऊपर जो जबरदस्ती ये कानून लाद रखे हैं, ये भी वापस लेने पड़ेंगे। फैसले हुए हैं कि रेल रोकी जाएगी 12 से 4 बजे तक। 16 तारीख को सर छोटूराम जयंती, 19 को शिवाजी जयंती और फिर 14 फरवरी को है जो किसान शहीद हुए, जो पुलवामा हुए थे, उनके लिए मशाल यात्रा निकाली जाएगी। तो कितना प्रिपेयर है किसान इन सभी प्रोग्राम? सारे प्रोग्रामों के लिए किसान बिल्कुल प्रिपेयर है। और जो हमारे भाई शहीद हुए, जिन परिवारों ने अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी तक इस आंदोलन के लिए दी है, तो उन परिवारों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी हमारी तरफ से। तब हम ये तीनों काले कानून निरस्त करा के जाएंगे और एमएसपी पे एक्ट बनवा के जाएंगे। उस टाइम पे ही हमारे जो भाई शहीद हुए हैं उनकी शहादत भी उसी टाइम पे कामयाब होगी। उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी हमारी तरफ से तभी होगी। जैसे हमारे झज्जर में भी 2 भाई शहीद हुए हैं, छारा गांव से हमारे भाई विजेंद्र शहीद हुए हैं और गुड्डा गांव से हमारे भाई करमवीर शहीद हुए हैं। तो हम दोनों जगह गए और परिवारों को ढाढ़सा भी बंधाया।
तो उन भाइयों ने अपनी कुर्बानी दी है, तो हम ये कहेंगे उन भाइयों की कुर्बानी हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और उनके परिवार के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े रहेंगे। किसी भी चीज में हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम आगे उन परिवारों को खड़े मिलेंगे। अब 16 तारीख का जब पूरे देश में विदेश में सर छोटूराम की जयंती मनाई जानी है, तो जो गढ़ी साबला प्रोग्राम होने वाला है वो कहाँ तक, मतलब उस चीज की तरफ अगर देखो, हमारी आज एलाउद खाप की पंचायत थी। हाँ। क्योंकि सर रहबर आजम दीन बंधु सर छोटूराम एलाउद खाप से आते थे। मैं हाँ। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। तो हमारे चारों गांव, तो गड्डी स्यापला, नया बांस और खेड़ी, वो भी आए हुए थे। हमारे पूरे 27 गांव आए हुए थे। सभी 27 गांवों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया इसमें और सभी ने ये कहा हम इतने धूमधाम से मनाएंगे, हम अपने छोटे बच्चों को भी लेके चलेंगे। क्योंकि ये मैंने भी सबको रिक्वेस्ट करी है वहां मंच के माध्यम से कि भाई सबको छोटे बच्चों को जरूर लेके चलना है, क्योंकि हमने अपने छोटे बच्चों में ये विचारधारा भी डालनी है। क्यों हम उनको लेके जाएंगे तो पूछेंगे ये जो प्रतिमा है ये किसकी है, इन्होंने क्या काम किए, तो उनके बारे में भी हमने अपने बच्चों को भी जरूर बताना और पूरे समाज को ये एक त्योहार के रूप में मनाने का काम हम लोग करेंगे। और इसमें मुख्य जो हैं राकेश टकैत, गुरनाम सिंह चडूणी, पूरा किसान मोर्चा इसमें आमंत्रित है। जो भाई भी, और हमारे पंजाब से हैं हमारे जो 3-4 भाई हैं, हाँ सिंगर भी हैं और वैसे भी हैं। हमारे सभी जो भी हमारे सामाजिक संगठन हैं उसमें हमने सभी जो भी पूरे देश में सामाजिक संगठन हैं उनको भी हमने बुलाया है। और क्योंकि चौधरी साहब किसान और कमेरे की लड़ाई लड़ते थे, हमने कमेरे वर्ग से भी अपने मुख्य अतिथि के रूप में 3 भाइयों को उनको भी बुलाया है जो पूरे देश में सामाजिक संगठन के रूप में काम करते हैं। और किसान जो नेता हैं संयुक्त मोर्चा, उनका भी हमने निमंत्रण दिया है। और हम इसको एक त्योहार के रूप में मनाने जा रहे हैं, क्योंकि रहबर आजम दीन बंधु सर छोटूराम ने कहा था भाई मेरा जन्मदिन मनाना हो तो मेरा जन्मदिन बसंत पंचमी वाले दिन मनाना, क्योंकि जब किसान भाइयों की फसलें हरी भरी और लहलाती हो, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों पे समर्पित कर दिया था। जी, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से सर किसानों के लिए क्या आपका मैसेज, संदेश आपका रहेगा? मेरा यही संदेश रहेगा, कोई भी भाई बसंत पंचमी वाले दिन अपने छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं, एक आदमी घर पे रहे तो कोई बड़ा आदमी रह जाए, छोटे बच्चों को तो जरूर, और सभी महिलाएं, सभी को सर छोटूराम सतल पे आना है। और अपने किसान मसैया हमारे भगवान की तरह थे, तो हमने उनको एक बड़ा रूप देना है, क्योंकि अपने बच्चों के लिए वैसे तो इतने व्यक्तित्व के धनी थे पूरी दुनिया में। आज से हमारे आदमी इंग्लैंड में बैठे हों किसान कमेरा वर्ग के, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठे हों, चाहे कर्नाटक में बैठे हों, चाहे यूपी और पंजाब में बैठे हों, चाहे हमारे पाकिस्तान में जो भाई हैं वो भी टोटली सभी मानते हैं। तो पूरी दुनिया में किसान कमेरे वर्ग में उनको माना जाता है। लेकिन अभी जो छोटे बच्चे हैं उनको इतनी जानकारियां नहीं रही, क्योंकि हमारी जो क्लास होती थी उसमें पाठ भी आता था, तब हम छोटे थे, तो उन चीजों में कहीं ना कहीं कमी आई है। हम सरकार से भी इस बारे में भी बात करेंगे कि रहबर आजम दीन बंधु सर छोटूराम का पाठ भी दिया जाना चाहिए, जिनसे बच्चों को पता लगे कि हमारे उस महान शख्सियत ने हमारे लिए क्या क्या काम किए थे।